हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी एंड वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स क्लासेस। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों को, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को, डियर फ्रेंड, एंड ट्राई टू डेवलप सम गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर दीज इशू। देखिए, आज का जो इशू है वो इंडिया और कनाडा के रिश्तों के बारे में है। कैसे ये रिश्ते बिगड़ रहे हैं दोस्तों, कैसे ये जो रिश्ते हैं टूटने के कगार पर आ गए हैं। यहाँ एक और इंडिया बोल रहे हैं कि कनाडा इंडिया के अगेंस्ट में एंटी इंडियन एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं अपनी सॉइल पर। वही दूसरी तरफ कनाडा का एलिगेशन है भारत की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसीज है रॉ, वो कुछ क्रिमिनल गैंग्स के साथ मिलकर कनाडा में कैनेडियन सिटीजन को इंटिमिडेट कर रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं और एक्सट्रीम केसेस में टारगेटेड किलिंग भी करा रहे हैं। और देखिए, ये मुद्दा इस हद तक गया है, भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और भारत ने कनाडा में रह रहे कुछ राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। और देखिए, दोनों देश इस मुद्दे पर एक दूसरे के अगेंस्ट में एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगा रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो देखिए, पूरा मामला क्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डियर फ्रेंड, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बारे में, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ एड्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इन डाउट्स को, आपकी इन क्वेरीज को एड्रेस करने, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इस इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और देखिए, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दिस पर्टिकुलर इशू इज इन न्यूज। भारत और कनाडा के बीच में किस तरह के रिलेशन है, खालिस्तान मूवमेंट को लेकर क्यों कनाडा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों इस तरह की एक्टिविटीज को अपनी सॉइल पर होने दे रहे हैं। प्रेजेंट में जो इशू है, जो कन्फ्लिक्ट है, इन मुद्दों पर है। और देखिए, रास्ता किधर जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में हम क्या सोच सकते हैं कि भारत और कनाडा के रिलेशन किस ट्रेजेक्ट्री पर चलने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अभी तो ये एक तरह से अपने लोएस्ट लेवल पर है और देखिए, इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स हैं दोस्तों। कनाडा में एक प्रो खालिस्तान एंटी इंडियन एक्टिविटीज को लीड करने वाले हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग होती है दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड गनमैन के द्वारा। उस किलिंग की इन्वेस्टिगेशन में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एलिगेशन लगाते हैं कि इस किलिंग में भारत और भारत के जो एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। और देखिए, ये जो विवाद है इस हद तक जाता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करते हैं, अपना देश छोड़ने का आदेश देते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक लोएस्ट लेवल को दर्शाता है दो देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। अगर बात करें कि भारत और कनाडा के रिलेशन अदरवाइज कैसे रहे, देखिए, ये सारी चीजें तो पिछले 1.5 सालों में चल रही हैं, तो हम लगातार आपके साथ कवर करते हैं। तो ये कनाडा विश्व की दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों, और भारत और कनाडा के रिलेशन अगर बहुत अच्छे नहीं तो हमेशा एक वर्केबल रिलेशन रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं, न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात होती है, काउंटर टेररिज्म को लेकर कोऑपरेशन की बात होती है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात होती है, ट्रेड को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, तो शायद अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच में देखिए हमेशा से एक वर्केबल रिलेशन रहे हैं। 1947 से दोनों देशों के बीच में इस तरह का डिप्लोमेटिक रहा है। दोनों देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था को शेयर करते हैं दोस्तों। और 2010 से दोनों देशों के बीच में एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी चल रहा है, जो बाइलैटरल ट्रेड है, हाँ, 6-7 बिलियन के आसपास है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कनाडा के लिए भारत और भारत के लिए कनाडा एक महत्वपूर्ण देश रहे हैं। बट हमेशा देखिए, हालांकि दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरह से भारत का जो ग्लोबल स्टेटस है बढ़ रहा है, देखिए, कनाडा को भी भारत की जरूरत है। यदि भारत को एक देश के रूप में एक बड़ी संख्या में इंडियन डायस्पोरा कनाडा में सेटल्ड है, तो उनके हितों को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत को भी कनाडा की जरूरत है। बट देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में समय समय पर विवाद होते रहे। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है सिख एक्सट्रीमिस्ट का। एक बड़ी संख्या में सिख डायस्पोरा कनाडा में सेटल्ड है, और देखिए, उस डायस्पोरा का एक बहुत ही छोटा भाग, हाँ, अगर मैं बोलूं तो एक फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की भावनाओं को भड़का रहा है, प्रो खालिस्तान को लेकर, एंटी इंडियन एक्टिविटीज को लेकर कैनेडियन सॉइल पर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, इस तरह की चीजें चल रही। और देखिए, भारत का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश के अगेंस्ट में इन गतिविधियों को केवल और केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर होने नहीं दे सकता। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट,
But the name of freedom of speech and expression, you will not let any country to allow एंटी इंडियन एक्टिविटीज। इस बात को लेकर भारत का एक कंसर्न रहा है। भारत ने अलग अलग टाइम पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम पर कनाडा की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि देखिए इस तरह का जो बिहेवियर है ये अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिसेंट में जब भारत में फार्म मूवमेंट हो रहे थे, देखिए भारत का एक आंतरिक मामला था, सरकार ने कुछ कानून बनाए थे के अगेंस्ट में हमारे जो किसान भाई हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाद में इन कानूनों को सरकार ने वापस लिया। पर देखिए उस दौरान भी कनाडा की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आ रहे थे जो एक तरह से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं दोस्तों। और देखिए कुछ ट्रेड इश्यूज भी हैं जो पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर निगोशिएशन कर रहे हैं, पर जिस तरह की कंट्रोवर्सी अभी हाल में हमें देखने को मिली है वहां पर देखिए अभी ये ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए हाल के वर्षों में अगर आप देखें तो खालिस्तान मूवमेंट को लेकर, उसे रिवाइव करने को लेकर देखिए कैनेडियन सॉइल से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस मूवमेंट को नहीं जानते हैं तो देखिए खालिस्तान मूवमेंट एक प्रो खालिस्तान का मूवमेंट था। भारत के राज्य क्षेत्र से एक सेपरेट सिख सॉवरिन स्टेट बनाने को लेकर एक मूवमेंट था, जिसे 1970s और 80s में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी हैं आईएसआई के सहयोग से एक मोमेंटम मिला पंजाब में दोस्तों। भारत सरकार ने रिटेलिएट किया, सिंस इसकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ रही थी पंजाब में, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। और देखिए भारत का जो आर्टिकल 1 है वो बहुत ही क्लियरली बोलता है डियर फ्रेंड, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल। भारत से आप कोई अलग क्षेत्र को एक संप्रभु राज्य के रूप में नहीं बना सकते। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने क्लियरली संविधान में व्यवस्था की है। और भारत देखिए कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी धर्म विशेष का देश है, ये सभी धर्मों के लोगों का देश है जहाँ पर सब शांति से एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के रह रहे हैं दोस्तों। तो भारतीय जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कभी भी इस तरह की बातें नहीं रखी कि यह देश किसी धर्म विशेष का देश है। क्योंकि जब इस तरह का मूवमेंट इमर्ज हुआ, ठीक है, एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट इमर्ज हुआ पंजाब में, तो देखिए शुरू में इसे बहुत ही कम सपोर्ट मिला, पर जब पाकिस्तान की आईएसआई आर्म्स, एम्यूनिशन, मनी इसके थ्रू इसे फ्यूल करने लगे तो इस मूवमेंट को एक मोमेंटम मिला। बट सरकार ने रिटेलिएट किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं 1984 में डियर फ्रेंड, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इसके थ्रू इस मूवमेंट को सप्रेस किया गया। एंड बाई 1990s 1990 आते आते यह मूवमेंट भारत से वाइप ऑफ कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वॉलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया। देखिए जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट की, जैसे बहुत सारे लोगों ने कनाडा में शरण ली और कनाडा में जाके बोला कि भाई हम माइनॉरिटी हैं, हमारा परसिक्यूशन हो रहा है, हमें आपके यहाँ शरण चाहिए। तो जिस हरदीप सिंह निज्जर की बात बार बार हो रही है दोस्तों, ठीक है, जिस हरदीप सिंह निज्जर की बार बार बात हो रही है, देखिए वो भी 1980s में इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व थे और उसके बाद वो कनाडा गए, कनाडा में उन्हें शेल्टर मिला एंड ही वेंट ऑन टू बिकम सिटीजन ऑफ कनाडा। जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है कनाडा में, देखिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है, कि जस्टिन ट्रूडो ही आते हैं, इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय जो गवर्नमेंट के एजेंट हैं वो इस किलिंग में इन्वॉल्व हैं। और देखिए एक स्टेप आगे जाते हुए इन्होंने बोला कि पिछले लगभग 1-1.5 सालों से इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, भारत की जो एम्बेसी है कनाडा में, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, किसी क्रिमिनल गैंग के साथ मिलकर कैनेडियन सिटीजन्स को वहाँ पर इंटिमिडेट कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और किलिंग में इन्वॉल्व हैं। देखिए एक एलिगेशन है और जिसको भारत ने बार बार क्या किया है, रिजेक्ट किया है दोस्तों। अगर आप देखें कि देखिए कनाडा में इस तरह की गतिविधियों को तो इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो क्योंकि पॉपुलेशन है वो केवल कनाडा में ही नहीं बहुत सारे देशों में सेटल्ड है। इस तरह से बाकी भारतीय एक बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, की संख्या 18 मिलियन के आसपास है, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। तो देखिए जो सिख पॉपुलेशन है कनाडा की टोटल पॉपुलेशन के 0.1% के आसपास है और भारत के बाद कनाडा ही वो जगह है जहाँ पर सिख पॉपुलेशन इतनी बड़ी संख्या में रह रही है। अब देखिए कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो और उनके पहले इनके फादर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, जस्ट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, इस तरह की सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को हवा देते रहे हैं। और इनके कार्यकाल में देखिए लगभग 5 सालों से बार बार ऐसा हो रहा है कि इस खालिस्तान मूवमेंट को एक टाइम पर इंडिया में वाइप ऑफ कर दिया था, से रिवाइव करने का प्रयास चल रहा है कहाँ पर, कनाडा में। और देखिए बार बार ऐसा हुआ है कि देखिए हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है,
अकॉर्डिंग टू इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी इसकी हत्या को लेकर बार बार कनाडा भारत पर इस तरह के बेसलेस एलिगेशन लगाते रहे। जब भारत कनाडा को समझा रहे थे भाई इस तरह की एंटी इंडियन एक्टिविटीज को आप सपोर्ट मत करिए, ये सही नहीं है हमारे और आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, तो कनाडा का जो अप्रोच था वो नॉन कोऑपरेटिव था कि हम तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को महत्व देते हैं, हम तो ऐसे प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट को नहीं रोकेंगे। देखिए इट इज़ फाइन कि आप एक डेमोक्रेटिक देश हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर किसी दूसरे देश की संप्रभुता की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन करना और ऐसी गतिविधियों को इनकरेज करना, देखिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए इनकी किलिंग होती है और उसके बाद कनाडा अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सिंस ऑलरेडी का एक बायसनेस है टूवर्ड्स इस प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट। तो देखिए जब ये किलिंग होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है तो कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं देखिए बार बार ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, इसमें इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। G20 समिट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं भारत में और देखिए एक बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स इनका भारत में रहा, और भारत से जाने के बाद व्हेन ही वेंट बैक टू कनाडा तो कैनेडियन पार्लियामेंट में उन्होंने खुलकर बोला कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व। 1.5 सालों में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए डियर फ्रेंड, जहाँ पर कैनेडियन सॉइल पर भारत के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में, भारत के जो उच्चायुक्त हैं उनके अगेंस्ट में पब्लिकली प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ, इंदिरा गांधी जी की किलिंग को सेलिब्रेट किया गया वहाँ पर। कुछ मैगजीन्स हैं जो एंटी इंडियन कंटेंट को लगातार पब्लिश कर रहे हैं, रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ पर खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम कराएंगे, और बार बार डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू भारत ने इस बात को कहा कि देखिए ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, बट देखिए कैनेडियन अथॉरिटीज़ इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और सिचुएशन ऐसी बन गई। कनाडा ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे नागरिकों को डराने में, धमकाने में, एक्सटॉर्शन में, किलिंग में इंडियन सिक्योरिटी एजेंट्स का हाथ है, और भारत ये बोल रहे हैं कि देखिए आप अपनी सॉयल से एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना बंद करिए। और देखिए जो डिप्लोमेसी होती है ये टिट फॉर टैट पर चलती है। यदि आप दूसरे देश की भावनाओं को सम्मान देंगे डेफिनेटली आपको भी सम्मान मिलता है, यदि आप दूसरे देश के कंसर्न्स को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए आपके भी कंसर्न्स को इग्नोर किया जा सकता है। कनाडा का कहना है भारत के जो उच्चायुक्त हैं कनाडा में उनको लेकर हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इनकी हमें इंट्रोगेशन करनी है इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, तो आप इनके पास जो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ हैं उन्हें हटा लीजिए। भारत का कहना है कि जिस तरह की घटनाक्रम पिछले 2 सालों में 3 सालों में हमें देखने को मिले हैं कनाडा में, हम आश्वस्त नहीं हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कनाडा में हो सकती है और हमारे उच्चायुक्त की सिक्योरिटी को खतरा है कहाँ पर, कनाडा में। तो भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाया, कनाडा ने बोला कि हमने इन्हें निष्कासित किया। उसके रिस्पॉन्स में भारत ने 6 कैनेडियन राजनयिकों को निष्कासित किया। और देखिए अब कनाडा एक स्टेप अहेड जाकर ही बोल रहे हैं, देखिए ये जो किलिंग है इसमें केवल इंडियन सिक्योरिटी एजेंट्स का हाथ नहीं है। कनाडा के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट से बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, हाँ एक्सटॉर्शन, किलिंग ऐसी मामलों में इन्वॉल्व हैं, भारत की जेल में बंद हैं, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोर्ट में इनके अगेंस्ट में केस चल रहा है। तो देखिए कनाडा की जो RCMP जो उनकी मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका कहना है इंडियन एजेंट्स, इंडियन सिक्योरिटी एजेंट्स इनकी मदद से कनाडा में ऐसा नेटवर्क कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है दोस्तों, इसे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रिजेक्ट किया है। तो देखिए आगे का रास्ता किधर जाता है, दोनों देशों को दोस्तों डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इस विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कनाडा को इस बात को समझना चाहिए कि भारत के अगेंस्ट में इस तरह की प्रो खालिस्तान एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ को करना पड़ेगा, और भारत यदि कनाडा ऐसा करते हैं निश्चित रूप से अपने संबंधों को और मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। तो देखिए दोनों देशों को एक मैच्योरिटी के साथ इस इशू को सॉल्व करना चाहिए और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं दोस्तों, एनालिटिक्स IAS अकेडमी की तरफ से ES फाउंडेशन के नए बैचेस 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपका टारगेट 2025 या 2026 है तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। रेगुलर क्लासेस हैं, वीकेंड क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। थैंक यू टू ऑल डियर फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग मी इन फॉर स्टेइंग विथ मी दिस क्लास। थैंक यू।